बहुत सी कॉल्स और बहुत सारे लोग मुझसे मिलने जो आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट उनको प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई घास ही नहीं डालता। मतलब उनका ये स्टेटमेंट है कि मुझे कोई घास नहीं डालता। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई भी अप्रोच नहीं करता, या अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ तो वो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता। तो आखिर वो क्या तरीका है जिसके थ्रू मैं अगर मैं फ़िज़िकली इतना अट्रैक्टिव नहीं भी हूँ या मैं फ़िज़िकली इतनी अट्रैक्टिव नहीं भी हूँ तो भी इंसान मुझसे बात करने के लिए एक बार इनिशिएट ज़रूर करें। ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, आज जो हम आपको टेक्निक बताने वाले हैं वो है कि आपको फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि जो शुरुआत होती है, अगर आप मिलते हैं तो फ़िज़िकली मिलना तो इतना आजकल नहीं हो पाता। फ़ोन एक ऐसा ज़रिया है, मोबाइल एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम कनेक्टेड रहते हैं। तो आज हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें आपको नहीं करनी हैं। मतलब अट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप गलतियां ना करें। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहते हैं वो होता है मैसेजेस ज़्यादातर, क्योंकि कॉल करने का एक तो समय नहीं होता और कई केसेस में इंसान थोड़ा सा हेजिटेट करता है, वो अपनी जगह बना रहा होता है कि पहले स्पेस बन जाए फिर बात करेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, कह सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, पहले हम मैसेज से बात करते हैं, बट कई बार मैंने देखा है कि कुछ केसेस में मैसेजेस से बात होती है, फ़ोन से ही बात होती है और फ़ोन से ही ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? देखिए, पहली ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन ना करिए, क्वेश्चन इनिशिएट ना करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि और क्या हो रहा था, या फिर और क्या चल रहा है, ये आज क्या कर रहे थे, ऐसे नहीं करना है। आप एक स्टेटमेंट दीजिए और फिर आपको उधर से रिस्पॉन्स खुद ही मिलेगा। मतलब हो सकता है शुरुआती दौर में वो जो क्वेश्चन वाला सिलसिला है वो अगले को इतना बॉदर ना करे, वो आपको रेस्पॉन्ड करे, बट धीरे धीरे देखिएगा कि देखा जाता है कि वो जो क्वेश्चंस है ना वो इरिटेटिंग हो जाते हैं। अगले को लगता है मैं क्या बोलूँ, हर बार वही और क्या चल रहा था, और बताओ, और क्या हो रहा है। मतलब ये चीज़ें एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं, उसके बाद ये बोरिंग हो जाती हैं और उसके बाद ये इरिटेटिंग भी हो जाती हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन से कभी भी अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करनी है, ना ही कॉल पर और ना ही मैसेज पे। सेकंड चीज़ है कि आपको कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करना है मैसेज का। ओके, अब आप कहेंगे ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। इनिशिएशन का मतलब ये है कि आप रोज़ आप ही बात कर रहे हैं। एक बार आपने बात किया, अगले को बात करने दीजिए। चलिए 2 बार आपने मैसेज कर दिया, अब तीसरी बार तो अगला मैसेज करेगा। तो आप जो इनिशिएशन है ना, बात करने की शुरुआत है, वो आप कोशिश करें कि आप ना करें। ओके, अगले को करने दीजिए। आप तो सीरियस हैं, आपको पता है, बट ये तो पता चले कि अगला कितना सीरियस है। तो उसके लिए आपको, अगर वो नहीं कर रहा है मैसेज, तो रुक जाइए, हफ्ता भर रुक जाइए, महीना भर रुक जाइए। कई बार 2-2 महीने बाद भी रिस्पॉन्स आता है। तो इतना पेशेंस तो आपको रखना होगा अगर आप सीरियस हैं। तो जो इनिशिएशन है, मतलब आपको खुद से पहल नहीं करनी है मैसेज की। कभी कभी ठीक है, बट आप अपने पार्टनर को भी पहल करने दीजिए। जो तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप, मान लीजिए कि आप किसी से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इतने परेशान होते हैं कि अगर हमारे पास बात करने के लिए वही एक इंसान है तो हम उससे सब शेयर करने लगते हैं। इट्स ओके इफ़ यू आर शेयरिंग, बट आप ध्यान रखें कि कोई भी इमोशनल चीज़, चाहे वो उससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी इमोशनल कनेक्टेड चीज़ आपको टेक्स्ट नहीं करनी है। जब आप बात करें तो ही आप उससे डिस्कस करें। आप मैसेज के थ्रू प्लीज़ ये सब चीज़ें जो सीरियस और इमोशनल चीज़ें हैं वो आप ना करें। होता क्या है कि जब आप कोई भी बहुत सीरियस चीज़, आप फीलिंग्स में डूबे हुए हैं, शायद आप इतने इमोशनल हैं कि आप रो रहे हैं और आप वो चीज़ टाइप करते हैं, तो जो आपके इमोशंस की इंटेंसिटी है वो टेक्स्ट के थ्रू उस इंसान तक नहीं पहुंच पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई कहे आई लव यू और कोई आपको लिखे आई लव यू, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ टेक्स्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके इमोशंस की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ जाएंगी। कोई नहीं समझता लिखने वाली भाषा को, कोई भी नहीं समझेगा आपके इमोशंस को। इसलिए प्लीज़ उनको आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि आपने टेक्स्ट के ज़रिए अगर वो इमोशंस निकाल दिए तो शायद जब आप बात करेंगे तो वो नहीं कह पाएंगे। ओके, तो आप उनको फ़ोन पर ही डिस्कस करें, टेक्स्ट के थ्रू ना करें। बहुत ज़्यादा कहते हैं खुद को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में हम ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी चैट, हमारी बातें, हमारा कॉन्वर्सेशन बोरिंग ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, मतलब हंसी मजाक। बहुत अच्छी बात है, हंसी मजाक तो एक कह सकते हैं ना, एक कपल या फिर किसी भी रिश्ते की जान होती है। बट कई बार लोग इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं कि वो हंसी मजाक, वो ह्यूमर इतना ज़्यादा वो अपने कॉन्वर्सेशन में रखते हैं कि अगला बिल्कुल इरिटेट हो जाता है। मैं आपको एक अपना ही किस्सा बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड है, इस समय मेरी क्लाइंट भी है, उसने मुझसे अभी भी काउंसलिंग कराई है अपने ही किसी जानने वाली की और ख़ुद की भी। तो वो जब मुझे मैसेज करती थी तो जस्ट टू आई डोंट नो, जस्ट टू प्लीज़ मी, क्या था उसका, बट वो एक्स्ट्रा ह्यूमर ऐड करती थी हर स्टेटमेंट के बाद, या कॉल पर भी वो हा करके, जिस बात पर नहीं भी मुझे हंसी आ रही है उस पर भी। तो वो जो उसका एक्स्ट्रा ह्यूमर था, अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, मुझे तो समझ में आ रहा था। बट जब उसने मुझसे ये डिस्कस किया कि उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने उसको पहले यही सलाह दी कि मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखी है कि तुम ह्यूमर के नाम पर या फिर केवल चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के नाम पर बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देती हो हर चीज़ों को, इसलिए कंट्रोल करो, इतने ह्यूमर की ज़रूरत नहीं है। जब हंसी आएगी, जब हंसी मजाक का कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ है, तो वो डिस्कस करो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि केवल इंटरेक्शन बनाने के लिए आपको ह्यूमर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है और ओवरडू नहीं करना है। हर स्टेटमेंट के बाद LOL या फिर हा या ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट उससे आपको नुकसान ही होगा। आप जो भी बात कह रहे हैं उस चीज़ का एक बहुत ही गहरा इम्प्रेशन क्रिएट होता है उसके दिमाग में, जो जिससे आप रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो आपका जो पार्टनर या वुड बी पार्टनर है, उसको जब आप मैसेज करते हैं तो प्लीज़ स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखिए, क्योंकि जो एक इंटेलिजेंस होता है ना, एक इंटेलिजेंस लेवल, वो आपके मैसेजेस में आपकी टाइपिंग से ही पता चल जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल पर एक क्वेश्चन मार्क आपका पार्टनर क्रिएट कर लेता है ऑटोमेटिकली, भले वो आपसे ना कहे। अब उसको आदत हो जाएगी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक की, तो वो आपसे कहेगा कभी नहीं, बट वो एक इमेज बना लेगा कि इसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, क्योंकि आप जो टेक्स्ट कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत हैं। और मैं तो कहूँगी कि देखिए, इंग्लिश में जो हम टाइप करते हैं ना, इंग्लिश आना एक अच्छी बात है, बट इंग्लिश ना आना बुरी बात नहीं है। ये हमारी मातृभाषा है। आप हिंदी में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और क्योंकि हिंदी तो हम बोलते ही हैं तो वो तो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, दो हिंदी टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आप बेटर कर पाएंगे चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। ओके, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक का आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके इंटेलिजेंस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में बैठाए। कुछ चीज़ें हमारी आदत में होती हैं, जैसे एक होती है डबल टेक्सटिंग। मतलब अगर किसी ने हमने किसी से पूछा और बताओ क्या दिन है, तो उसने अपना पूरा हमें रूटीन बता दिया, फिर थोड़ी देर बाद हम पूछेंगे और बताओ और क्या चल रहा है, जो भी हुआ बता दिया, उसके बाद फिर पूछेंगे और बताओ, या और बताओ की जगह बहुत सारे और टर्म्स हैं जो लोग पूछते हैं, एंड व्हाट्सएप और की हाल है। ये सब चीज़ें बार बार डबल टेक्सटिंग करना भी एक इरिटेटिंग चीज़ होता है। अगला आपसे थोड़े दिन आपको बर्दाश्त करेगा, उसके बाद उसको क्या लगेगा कि चलो गुड नाइट, सोते हैं, बाद में बात करते हैं। वो ऐसे करके डिस्कशन को वहीं पर वाइंड अप कर देगा, क्योंकि ये जो आपका डबल टेक्सटिंग है ये आपके पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म करता है आपसे बात करने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बार बार कोई चीज़ आप ना टाइप करें, और वो जो आपको भी लगता है कि इलॉजिकल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ उसको डबल टाइप ना करें।
अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, और आजकल तो खैर बॉयज़ भी मुझे नहीं लगता सेफ़ है। एवरीबडी इज़ फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। तो जब भी आप देखिए, होता क्या है, बात करते करते मिलते मिलते हम एक इंसान के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, या फिर वो इंसान हमारे दिल में एक ऐसा घर बना लेता है कि डाउट की सिचुएशन रह ही नहीं जाती है। हम उस इंसान पर आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं। इस केस में आपको बहुत सतर्क रहना है जब भी आप अपनी कोई इंटीमेट पिक्चर किसी से शेयर कर रहे हैं। राइट, आप कोई भी पिक्चर किसी से शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें तो बेटर है, क्योंकि पता नहीं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, आपका मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी, पता नहीं है कुछ भी। और बाद में जा कर के वही फ़ोटोग्राफ्स लेकर के बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, पैसे की डिमांड होती है, और न जाने कैसी कैसी डिमांड्स रखी जाती हैं, जबकि आपका रिश्ता टूट चुका है। तब उस केवल एक फ़ोटो की गलती की वजह से, आपकी पिक्चर की गलती की वजह से आपको वो सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं जो आप चाह करके भी नहीं मानना चाहते। तो आप जब भी किसी से कोई भी पिक्चर शेयर करें, आप पहली बात तो इंटीमेट पिक्चर्स ना शेयर करें, ये उचित रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ना शेयर करें। और अगर आप शेयर करते भी हैं पिक्चर्स, तो ऐसे शेयर करें जो शेयर करने के काबिल हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से चीज़ें करें, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल क्या कुछ हो रहा है, कितने क्राइम्स कंडक्ट हो रहे हैं, कितना कुछ ब्लैकमेलिंग चल रही है, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को इतना ज़्यादा, अब फ़ोन की एक्सेस इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कहीं पर भी आप जा कर के चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, मिसयूज़ हो सकती हैं चीज़ें। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको उस समय कोई नहीं सोचता, बट अगर आप सोच लें तो इससे आप बहुत बड़ी आफत से बच सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट सेंड योर इंटीमेट फोटोज़, आई रिपीट एंड रिपीट अगेन, बी अवेयर बिकॉज इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई है, आपके पार्टनर का कोई मैसेज नहीं आया है, तो प्लीज़ लेट नाइट मैसेज ना करें। इट कुड बी वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स। अगर अगले का बात करने का मन है तो वो शायद आपको खुद कांटेक्ट करेगा, और अगर नहीं है तो उस टाइम हो सकता है कि वो स्लीपिंग मोड में हो, वो नहीं बात करना चाहता। इसलिए लेट नाइट सडन मैसेज आप ना करें। मैंने तो ये भी सुना है, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया वो लोग बताते हैं कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मुझसे रात के 12 बजे से 4 बजे तक बात करता था, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या बातें करते होंगे और इतनी बातें आती कहाँ से है। लेकिन हाँ, लोग करते हैं, ऐसा होता है। तो लेट नाइट अगर आपका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, आपको खुद फील होगा, प्लीज़ आप फोर्सफुली मैसेज ना करें लेट नाइट, बिकॉज इट कुड बी वेरी इरिटेटिंग। कभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके, बट अदरवाइज़ आप अवॉइड करिए कि लेट नाइट आप मैसेज करिए, अदरवाइज़ वो उस इंसान को इरिटेटिंग लग सकता है, और वो आपको मना भी कर सकता है कि प्लीज़ आज से मुझसे बात मत करना। तो टेक्सटिंग की ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनको ये लगता है कि कोई मुझसे बात नहीं करता, या कुछ दिनों तक बात होती है फिर वो मुझसे बात करना बंद कर देता है, मुझे ब्लॉक कर देता है, या कोई मुझे घास भी नहीं डालता, सो कॉल्ड, ही वॉज सो फनी, जिनकी मुझे कॉल आई थी तो उनका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ही वॉज़ वेरी फ़नी। तो ये उन्हीं का स्टेटमेंट था कि मुझे कोई घास में नहीं डालता। तो इसी पर आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं लंबे समय तक आप उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। और एक बार अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है ना, आपका थॉट प्रोसेस मिलने लगता है, तो आपके लुक्स, आपका अपीयरेंस डजंट मैटर्स, इतना वो मैटर करता ही नहीं। और लाइफ की सच्चाई यही है कि जो ब्यूटी होती है, जो लुक्स होते हैं, वो कुछ समय तक ही आपको अट्रैक्ट करते हैं। बाद में इंसान की क्वालिटी, उसका बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर ही होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, और जिसके साथ आप हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि यही वो तरीका है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को वैल्यूबल, ज़रा सा भी आपको वैल्यूबल लगता है तो इसको आप लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमें कमेंट्स करते रहिए जैसे आप हमेशा करते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर
किस चीज़ पर आप वीडियो के थ्रू मेरी काउंसलिंग चाहते हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग तो हो जा रही है, बट फ़ोन पर काउंसलिंग नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि आगे हम ऐसा कुछ ज़रूर लेकर के आ पाएंगे जिसके थ्रू हम काउंसलिंग कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।